आज मैं आपसे एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे चर्चा करना चाहता हूँ। और मैं मेरा अनुभव भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अक्सर आपने किताबों में पढ़ा होगा, बहुत सारी वीडियोस में देखे होंगे, और किसी बड़े रिपीटेड इंसान से, सम्मानी किसी शख्स से आप मिलते हैं तो एक बात जरूर सुनने को मिलती है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो सुबह जल्दी उठकर हमें क्या फायदा मिलता है? तो सबसे अच्छी चीज मैं आपको बताऊं कि देखिए, सुबह जल्दी उठना कोई आ, ऐसा नहीं है कि आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं, टाइम से उठ रहे हैं तो तभी आप सक्सेसफुल इंसान रहेंगे। अगर आप लेट उठ रहे हैं तो आप सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते हैं, या आप कहीं पीछे रह जाएंगे। सबसे जरूरी है कि आप जब सोकर उठते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं, आपका इंटेंशन क्या है, और आप कुछ चीजें कंसिस्टेंट ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वही डिसाइड करेगा कि आपका जो एम है आप वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो मैं मुझे जो बचपन का याद है, मैं पहली या फर्स्ट या सेकेंड क्लास में था, तब से मैं सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा दोनों 4 बजे उठ जाते थे। मम्मी घर के काम में लग जाती थी, पिताजी नहा धोकर पूजा पाठ वगैरह करने के बाद हम लोगों को पढ़ने के लिए उठा देते थे, हम लोग पढ़ते थे। और थोड़ा बहुत बीच में नींद भी आती थी, मम्मी चाय बनाकर दे देती थी। एक दो बार बीच में हाथ मुंह धोते थे, और फिर वापस से पढ़ने लग जाते थे। फिर जब थोड़ा सा सनलाइट आने लगती तो बाहर घूमकर पढ़ते थे। इस तरह से हमारी दिनचर्या चलती थी। और उस समय पे लगता था कि ये सुबह इतना हमारे पिताजी इतना जल्दी उठा देते हैं, नींद कभी कभी पूरी नहीं हो पाती। लेकिन आज अगर हम उस पुराने समय को याद करें तो समझ में आता है कि एक तो बचपन से आदत बनी, और उसको मैं मेरा अपना बता रहा हूँ कि मैंने हमेशा फॉलो किया। हमेशा सुबह 4 बजे उठना। जब तक मैं पीएमटी में सेलेक्ट नहीं हो गया तो 4 बजे तक ही उठता था। जब मैं एमबीबीएस की पढ़ाई करने में आया तो थोड़ा सा लाइफ हल्का सा हैफजार्ड हुई। लोगों के साथ, दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी बहुत कुछ होता था, तो फिर उठने में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ। लेकिन अल्टीमेटली जब पीजी करने गया फर्स्ट ईयर के बाद, वापस से फिर वही शेड्यूल मेरा, 4 बजे उठना, एक्सरसाइज करना, जिम जाना, और ये सारी चीज़ें चालू हुई। तो उस समय मुझे जस्ट ये एक रूटीन की तरह मैं करता था, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता था। लेकिन बीच में ऐसा भी समय आया कि मैं 8 बजे उठा। एकदम मुझे हॉस्पिटल जाना है, सर्जरी करने जाना है, एक टाइम बहुत कम बच रहा है, बहुत हैफजार्ड लग रहा है। तो बीच में ऐसे फेजेस भी आए। फिर वापस से जब मैंने अपना शेड्यूल स्टार्ट किया, सुबह जल्दी उठना, कुछ बुक्स पढ़ी, जैसे मिरेकल मॉर्निंग होगी, और 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ऐसे कुछ बुक्स पढ़ी। तो जो मुझे समझ में आया और जो मैंने इम्पैक्ट देखा वो ये था कि सुबह आप कभी भी उठें, लेकिन आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि आप कुछ एक्टिविटीज कंसिस्टेंटली कर सकें। और वो एक्टिविटीज क्या हैं, और आप उन्हें रेगुलर करके, कभी कभी ब्रेक होगा, ऊपर नीचे होगा, आप उनको करके कैसे आप अपनी हर मनचाही चीज पा सकते हैं।
तो सबसे पहला है कि आप उठें, जो भी है थोड़ा हाथ मुंह धोकर ब्रश वगैरह करके आप 5 मिनट ही सही मेडिटेशन जरूर करें। आंख बंद करें, जिसको भी आप पूरे दिल से चाहते हैं उसको उसका ध्यान करें, अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करें। कैसे भी किसी भी ढंग से आप मेडिटेशन जरूर करें। उसके बाद आपको लाइफ में क्या चाहिए उसको एकदम क्लियर कट अपनी डायरी पे लिखें या उसे तेज तेज से पढ़ें। और पढ़ने के बाद आंखें बंद कर इमेजिन करें कि वो सारी चीजें हो चुकी हैं, मतलब विजुअलाइजेशन। आप आपको बहुत बड़ा घर बनाना है तो आप जस्ट उसको इमेजिन करें कि आप बहुत बड़े घर में ऑलरेडी रह रहे हैं। फिर भले आप शुरुआत 1 पेज 2 पेज से करें, लेकिन कोई ना कोई सेल्फ हेल्प बुक जरूर पढ़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ अच्छी मेमोरीज या किसी चीज के लिए आप थैंकफुल हैं वो आप लिखें जरूर। लिखने से एक आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है। फिर उसके बाद आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भले आप योगा करें, जिम जाएं, बाहर वॉक करने जाएं, लेकिन 10-15 मिनट से स्टार्ट करके मिनिमम आधे घंटे आप एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन में सीरोटोनिन लेवल बढ़ता है और काफी अच्छा फील होता है। तो अगर आप इतना मॉर्निंग में आप करते हैं तो इमीडिएटली आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा, या शुरू में कई बार ये रूटीन ब्रेक भी होगा, लेकिन आप धीरे धीरे देखेंगे जैसे आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे ना तो बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। और किसी बड़े नाम को या कोई बड़ा एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है। आप मतलब मैं तो ये रूटीन फॉलो भी करता हूँ, और जब भी ये बुक्स पढ़ता हूँ मतलब सबसे मुझे यही सीखने को मिलता है कि आप ये हैबिट्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करें और कुछ ना कुछ चेंजेस जो आपने रियल में लाइफ में आपको चाहिए वो देखने को मिलेगा। किसी को कम टाइम लगेगा, किसी को ज़्यादा टाइम मिलेगा, लेकिन आपको इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कौन कौन ये रूटीन ऑलरेडी फॉलो कर रहा है और कौन करने वाला है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं या मेरे से किसी तरह कनेक्ट होना चाहते हैं तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।